सर आपका एक आर्टिकल आया था अरब न्यूज़ में कुछ महीने पहले और इट वाज़ ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। आपने उसमें बहुत पॉज़िटिव बातें की थी जिसमें आपने ये बताया था कि बैकडोर चैनल डिस्कशन जारी है दोनों मुल्कों के दरमियान और एक सोच ये भी पैदा हो रही है कि कश्मीर के इश्यू को 20 साल के लिए थोड़ा-सा बैक स्टेज पे रखा जाए, डिफ्रीज़ किया जाए उसको ताकि हम दोनों मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ सकें। नहीं, इकोनॉमिकल पावर व्हाटएवर डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। कहा है कि नई गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा फॉरेन पॉलिसी का, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को डिफाइन करने का और रिलेशनशिप को बढ़ाने का या उसके अंदर जान लेकर आने का होगा। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के पास पैसे है वो बंदा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पैसा आ रहा है। बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। जितनी चोटें हमने खा ली है ना, यही आखिरी 5 साल है, या ये हमारे यानी कि वेंटिलेटर पे आखिरी 3-4 मिनट होते हैं ना इंसान के, ये वो है, या ये 5 साल बाद हमने जिंदा हो जाना है या फिर हमने मर जाना है, बात फिनिश। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भी अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि उसका भारत के साथ व्यापार किए बिना कुछ नहीं हो सकता और वो धीरे धीरे बर्बाद होता जाएगा अगर उसने भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी कदम ना उठाए तो। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे को लेकर भी पाकिस्तान की आंखें खुल गई हैं कि कश्मीर देखा जाए तो सही मायने में भारत का ही है और कश्मीर वासियों का भी भारत के साथ रहने में ही हित है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार में कश्मीर में विकास हो रहा है उसकी गूंज अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है और ये बात खुद कश्मीरी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि उसका सुनहरा भविष्य भारत के साथ है और वे पाकिस्तान की बातों में आकर अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर मुद्दे को पीछे भूलकर भारत के साथ अच्छे रिश्ते सुधारे जाएं और व्यापार को फिर से चालू किया जाए जिससे पाकिस्तान के लोगों की हालत सुधर सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगा। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को अगर हम कंपैरिजन करें, हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, ज़रा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया? हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं। इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बनेंगे, लेकिन असल में बात ये है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा, और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा। बात तो दरअसल कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जनरेशन जो सी है ना वैसे भी हमसे एडवांस्ड है हर चीज़ के अंदर। इंडिया की जनरेशन, पाकिस्तानियों के वही मसले हैं यार, रोटी कपड़ा और मकान। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। तो अब मेरे अपने ख्याल में तो फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग की गुंजाइश नहीं है इस वक्त। यस, ये जरूर है कि डिप्लोमेसी में सारे दरवाजे बंद ही किए जाते हैं और अगर दरवाजे बंद कर भी दिए जाएं तो कम से कम खिड़कियां खुली रखनी पड़ती हैं ताकि कुछ एंगेजमेंट का प्रोसेस आगे चले। तो मैं तो इसके हक में हूं इस वक्त कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हो। हम अपनी पोजीशन बिल्कुल बॉटम लाइंस जो है हमारी कश्मीर पे, क्योंकि कश्मीर को अब फ्रंट डिस्कस होना है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा यही गलती की कि स्ट्रक्चर डायलॉग शुरू किया और कश्मीर को सारे प्रोसेस का हिस्सा बना दिया तो व्हाट विल हैपन इज कि हम मजीद अपनी जो कश्मीर की पोजीशन है उसको वीकन करेंगे। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, मुमकिन है लोग मुझसे इत्तेफाक न करें, बट मेरा ख्याल है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा, भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। देखें जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे
अपने वाम को फैसिलिटीज देंगे तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना, ये चीज है। वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक है, देखिए जगह मेरी है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? आपके घर का मैं फैसला कर सकता हूँ, आपके भाइयों का, आपकी फैमिली का मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर दबा दिए जाते हैं तो आप भी तो इधर चौक पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू आया? सर, हमने हर वो रियासत का अरबा फेस किए। हमारे ऊपर 688 जैसे दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग शदीद जख्मी हुए, हमारे लोगों के ऊपर इस वक्त भी हमारे लोग रोज अदालतों में अपने केसेस के डिफेंस के लिए वहाँ पे जाते हैं और हमारे ऊपर केसेस हैं। ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुर्म क्या था? जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा। मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे होऊंगा? आप लिखे ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर में आजादी है। सर हमारे लोगों को बस इतना पता है कि पाकिस्तान जोन सा है वो अल्लाह के हवाले चल रहा है। अगर पाकिस्तान 27 अगस्त को बना है तो 27 रमज़ान को बना है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बदकर डालनी है और इसको अल्लाह ताला नहीं चलाना है। हम लोगों का कोई काम नहीं है इस चीज़ के अंदर। और इस तरह की पाकिस्तानियों की मैंटेलिटी है। सबसे पहले तो लोगों की मैंटेलिटी बनानी होती है। गवर्नमेंट ने क्या मैंटेलिटी बनाई है? कोई मैंटेलिटी नहीं बनाई। वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है इंडिया का IIT का आपको पता है दुनिया में 3रा नंबर टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। अगर आपको IAS के बारे में देखें तो इंडिया का IAS टफेस्ट दूसरे नंबर पे एग्जाम है, पहले नंबर पे चाइना का आता है। अगर हम CSS की बात करें, हमारे CSS के लोगों की मैंटेलिटी क्या है कि वो एक प्लास्टिक की बोतल को कहते हैं कि जी इस तरह इससे बम बनता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से कौन सा बम बनता है? बम तो बनता है शीशे की बोतल से। जिस CSS लेवल की मैंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के IAS की और CSS की मैंटेलिटी के अंदर में डिफरेंस आपको बताऊँ ना, इंडिया में 10 लाख लोग जो उनसे IAS का एग्जाम देते हैं, उन 10 लाख के अंदर से सिर्फ 1000 बंदा IAS के लिए सिलेक्ट होता है। पाकिस्तान में 1 लाख बंदा या 1.5 लाख बंदा CSS के लिए देता है, उनमें से तकरीबन 200 बंदा जो उनसे सिलेक्ट होता है। एवरेज देखें तो हम वही है, एवरेज वही है, मतलब 0.1% या 1% या 0.2%, इसी तरह की एवरेज कुछ निकल रही है। मेरा मैथ थोड़ा सा हमेशा वीक है, हिसाब के मामले में हमेशा कम ही रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन उनका IAS जोन से है ना, वो फिर भी उसका IQ लेवल हमसे ऊपर है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि कराची के अंदर CSS के एग्जाम्स के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए। अभी आप बताएं, जहाँ लोगों को एजुकेशन के मामले में ये सारे इस तरह से आप लेकर चल रहे हैं एजुकेशन को, वहाँ आप क्या बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की? अव्वल बात तो ये है कि लोगों को फॉरेन रिजर्व के बारे में पता नहीं है।